हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस ब्लॉग में बात करने वाले हैं उन समस्याओं के बारे में जो कि लोग इंडिया से स्विट्जरलैंड पढ़ने के लिए आते हैं या फिर जॉब करने के लिए आते हैं। उनको किन किन प्रकार की समस्या से गुजरना पड़ता है और क्या क्या समस्याएं होती है, आज हम उन्हीं टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहना। तो चलो चलते हैं। चलिए हम चलते हैं पहली समस्या की ओर। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या है लैंग्वेज की। अगर आप यहाँ पर आते हो स्टडी या जॉब करने के लिए तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको कम से कम A2 तक की लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर जॉब करने के लिए आ रहे हो तो, और अगर स्टडी के लिए आ रहे हो तो कम से कम B1 करके आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है और आप ये सोच के आते हो कि हम तो इंग्लिश बोल लेंगे, हमको इंग्लिश आती है। तो आपको इतना बता दो कि यहाँ पर कुछ एरिया में इंग्लिश बोली जाती है, यहाँ पर कुछ लोगों को इंग्लिश समझ में आती है और ये जो बड़े एरिया है उनमें इंग्लिश चलती है। लेकिन अगर आप छोटे एरिया में घूमने के आते हो तो वहाँ पर बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं चलती है। तो अगर आप यहाँ पर आते हो स्विट्जरलैंड में तो कम से कम A2 तक लैंग्वेज होनी चाहिए, वरना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हम चलते हैं दूसरी समस्या की ओर। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो दूसरी समस्या है वो है घर की, हाउस रूम। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रूम्स मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आप यहाँ पर आते हो तो इतना ध्यान रखें कि यहाँ पर रूम मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और आप रूम ले भी लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, जिसके कारण आपकी जेब भी ढीली हो सकती है। तो अगर आप यहाँ पर आते हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। आपको आते शुरुआत में होटल में रुकना पड़ेगा 1-2 दिन के लिए, जब तक आपको रूम नहीं मिलेगा। और अगर आप होटल लेते हो तो इतना ध्यान रखें कि सिटी के अंदर ना ले, सिटी से बाहर ले। और यहाँ पर जो रूम्स मिलते हैं उनका किराया बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो दोस्तों इतना ध्यान रखें कि अगर आप रूम ले रहे हो तो उसमें ये होता है कि लोग रूम शेयर करते हैं, एक ही रूम में 2-2 3-3 रहते हैं, क्योंकि रूम का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए एक ही रूम में 2-3 जने रहते हैं, जिससे उनका पैसा बच सके और वह पैसा और किस चीज़ में काम आ सके। तो अगर आप यहाँ पर आते हो, आप स्टूडेंट हो, तो आप इतना ध्यान रखें कि आपको रूम शेयर करना ही पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली रूम। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और कोशिश करें कि आप अगर होटल लेते हो उस रूम में कुछ टाइम के लिए तो सिटी से बाहर जाके ले। तो अब हम आ जाते हैं तीसरी समस्या की ओर। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडिया से स्विट्जरलैंड आते हो तो आपको फूड की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, खाना खाने की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी कि आप क्या खाए क्या पिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर नॉन वेज खाया जाता है, ब्रेड खाया जाता है, चीज़ खाया जाता है। आप ये सोचोगे कि स्ट्रीट फूड मिल जाएगा इंडिया की तरह हमको, तो वो चीज़ आपको पॉसिबल नहीं हो पाएगी, बहुत कम पॉसिबल होगी अगर मिलेगी तो। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप बाहर का ना खा के घर में कुछ बना के खाएं, क्योंकि आप बाहर जाके खाना चाहोगे तो आपके 4-5 हज़ार रुपये नॉर्मल बैठ जाएंगे, और आप घर पे बनाओगे तो 400, 500, 800 रुपये में आपका एक दिन का खाना तैयार हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई भी चीज़ नॉर्मल नहीं है। यहाँ पर आप कुछ भी सामान लेने जाओगे तो कम से कम 2 से 3 गुना महंगा मिलेगा। अगर आप वेजिटेबल्स लेने जाते हो या फ्रूट्स लेने जाते हो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कुछ भी लेोगे तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महंगा है। तो आप अपने हिसाब से खर्चा करें और कोशिश करें कि आप हो सके जितना सस्ता लेने की कोशिश करें। तो अब हम आ जाते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चौथा पॉइंट है हमारा वेदर का, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। लेकिन अगर उससे पहले आपने अगर वीडियो लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा तो वो कमेंट कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मेरे को बताना कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आपको। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ का वेदर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सर्दियों में यहाँ पर टेम्परेचर -10 तक चला जाता है, 10, 11, 12 तक चला जाता है। तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है। ये मोस्टली दिसंबर जनवरी में स्नोफॉल होती है, और आधे नवंबर में स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पर आते हो तो ओढ़ने का पहनने का इंडिया से लेकर आए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर लोगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। इसलिए कोशिश ये करें कि अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो सारा सामान आप इंडिया से ही लेकर आए। और मैं आपको बता दूं यहाँ का गर्मियों का कुछ अलग ही सीन होता है, क्योंकि यहाँ पर गर्मियों में 10-10 बजे तक अंधेरा नहीं होता है। यहाँ पर लाइट्स ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती गर्मियों में, क्योंकि यहाँ पर 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक तो अंधेरा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे दिन है, दोपहर है, और सुबह भी बड़ा जल्दी हो जाती है। तो इस वेदर के हिसाब से आप अपने पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो आप वो चीज़ें लेकर आए। और अगर आपको जानना है कि क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और आप कब आ रहे हो और कहाँ से वीडियो देख रहे हो वो चीज़ कमेंट में बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।